this video is basically for the students who are in class 9th and 10th, and basically if you are an average student, then this video is definitely. I'm going to talk about the preparation of class 9th and 10th, because when you were in 8th class the syllabus were less, and then you came in 9th class, then syllabus become wide, huge. So it was surprisingly आपका सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है एकाएक। एंड तब जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो आपका आप जो बच्चे एवरेज होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें क्या। अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है, दैट वाज हाउ टू प्रिपेयर। सो जब भी आपके एग्ज़ाम्स आए ना 9th और 10th में, तो एक चीज़ गेस करो, टीचर नोट्स करवाते हैं, टीचर सब कुछ टीचर क्वेश्चन पेपर करवाते हैं। एंड देन आपको क्या करना है ना, कि जब आपका एग्ज़ाम्स आता है, देन आप नोट्स एंड जो चैप्टर है उसको रीड करो, बट जो टॉपिक आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसको पढ़ो सिर्फ। एंड जो टॉपिक आपको आते हैं उसको क्या करो, उसके क्वेश्चंस पढ़ो, उसके क्वेश्चन के अगर आप NCERT के 9th और 10th के अगर आप क्वेश्चन देखोगे, तो उसके सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, या आपको आपकी जो टीचर है उन्होंने करा दिए होंगे कि ऐसे लिखना है। उसके बाद जो जहाँ पे भी अवेलेबल है आपको, उसके बाद अलग अलग रेफरेंसेस बुक्स में भी गिवन होते हैं, तो उसको उसको देखना है। और उसको अगर देखोगे आंसर सही है, अगर आंसर सही दिया हुआ है, तो उसको पढ़ो बार बार, ठीक है। क्योंकि अगर उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार इन एनी सब्जेक्ट, आई थिंक इन एनी सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, SST, हिंदी, एनी सब्जेक्ट, क्वेश्चन और आंसर उसको आप बार बार पढ़ोगे। तो टॉपिक आपको आता है, आपको उसके नोट्स आ रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर लिख ही नहीं पाओगे पेपर में। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उसके आंसर्स पढ़ो। पूरा सिलेबस तुमसे कवर नहीं भी हो पा रहा है ना, तो आप छोड़ दो, आप क्वेश्चंस पढ़ो, उसके आंसर्स पढ़ो। जो टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आते उसके नोट्स पढ़ो सिर्फ, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।